हेलो स्टूडेंट्स, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है या फिर जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उन दोनों अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम ईवीएस का जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी का आंसर भी करने वाले हैं। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम होना अभी बाकी है उनके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे का पूरे ईवीएस को कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है बहुत सारे जितने भी शिफ्ट में अभी तक ज़्यादातर इसमें आपको 16 दिसंबर के क्वेश्चन पूरे का पूरे मिलेगा। साथ ही साथ उससे आगे भी जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट में वो पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और फाइनल तौर पर ये आपको ईवीएस का मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस कर लेंगे, आप जान भी जाएंगे कि क्या आप सही उत्तर लगा के आए हैं या नहीं, और दूसरा वो स्टूडेंट जान जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे जिनका एग्जाम जो है अगले शिफ्ट में होने वाला है। तो क्वेश्चन 1 क्या था कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो ये आप सभी को पता है ब्रेल लिपि में जो है वो 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि पट्टा चित्रकारी किस राज्य से उसका संबंध है। पट्टा चित्रकारी जो है इसका किन राज्यों से संबंध है, तो इनका संबंध उड़ीसा से है, राइट। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि झूम खेती कहाँ की जाती है, तो झूम खेती जो है आपको कहाँ होता है, तो पूर्वी राज्य में होता है। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो पूरे जो है वहाँ क्या होती है झूम खेती, जिसमें आपको मिजोरम हो गया और भी जो भी पूर्वी राज्य हैं उसमें क्या होती है झूम खेती होती है। तो झूम खेती के बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आया था दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको पता है दांडी यात्रा की शुरुआत 1930 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था ईवीएस में वो था आपका कुडुक कहाँ की भाषा है, तो कुडुक जो भाषा है वो आपका उसका संबंध झारखंड से है। झारखंड की इससे रिलेटेड ये भाषा है, कौन है, कुडुक है, झारखंड से रिलेटेड। पर डे यदि जो भी शिफ्ट की हम बात करें हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे झारखंड की फसल के बारे में बात हो, चाहे फिर झारखंड में जंगल को क्या कहा जाता है, इन सब के बारे में क्वेश्चन जो है बन के निकल के ईवीएस में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन ये था कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए। यहाँ बहुत सारे जो हैं सब्जी का नाम दिया गया है, आलू हो गया, टमाटर हो गया, नाशपाती हो गया, चीकू हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, प्याज हो गया, खीरा हो गया, और नीचे कुछ इस प्रकार से विकल्प भी दिए गए थे। और ये पूछा गया है कि आखिरकार कौन से ऐसे है जिसमें बीज होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया था, पहला था टमाटर, नाशपाती, चीकू। इसके बाद है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। इसके बाद और भी सब में ऑप्शन दिया गया है। तो सीधे तौर पे यदि हम ऑप्शन की बात कर ले तो आप देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं यहाँ टमाटर जिसमें क्या होता है तो बीज होता है, नाशपाती में भी बीज होता है, चिक्कू में भी बीज होता है, भिंडी में भी बीज होता है, करेला में भी बीज होता है और खीरा में भी बीज होता है, राइट। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन। देखिए इसमें यह पूछा गया था कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए हैं, और यह क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, क्योंकि जैसे ही आप लोग देखे होंगे भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, 17 घंटे वृक्षों पे रहते हैं, 40 वर्ष, तो तुरंत आप लोग देखते ही लगा दिए होंगे सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो स्लॉथ हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम और भी। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आए, बहुत ही मेहनत करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम पूरे सभी स्टूडेंटों से एक एक चीज़ जानने के बाद तब कहीं ना कहीं इस तरह का वीडियो हम आप सबों को लेकर के दे रहा हूं। तो निश्चित तौर पे आप सब से अपेक्षा होगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और इसी के बाद यदि वीडियो का रिस्पांस अच्छा तो हम और भी सब्जेक्ट में आपको इसी तरह से सभी स्टूडेंटों से बातचीत करने के बाद एक एक पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम आपको क्वेश्चन लेकर के और भी सब्जेक्ट का आने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया था कि जगह के नाम दिए गए थे, जैसे आप देख सकते हैं मनाली है, राजस्थान है, असम है, लद्दाख, कुछ इस प्रकार से जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है।
और इधर यदि हम बात करें तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें क्या करना था, तो मिलान करना था। देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले जो चीज़ आपको आता है, जिसके बारे में जिनकी विशेषता आप जानते हैं, उसे आप क्या करेंगे, मिलान कर लेंगे। जैसे कि मुझे पता है कि असम का घर जो होता है वो क्या होते हैं, बांस के खंभे पर बने ऊंचे होते हैं, तो देखिए इसमें हम मिला लेंगे। मुझे ये भी पता है कि राजस्थान के घर जो होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, तो इसमें हम लगा लेंगे। मुझे ये भी पता है कि लद्दाख के जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के उनके फर्श होते हैं, इसलिए हम इसमें भी लगा लेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप देखिएगा इसमें यह है कि आपका मनाली का घर कैसा होता है। ठीक है, तो मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें यदि देखेंगे ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक, देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ देखिए आपका हो गया, इसमें यदि आप देखेंगे डी का ऑप्शन क्या है, डी का ऑप्शन 5, तो देखिए डी का ऑप्शन आपको इसमें है 5। अब इसमें आप देखिए ए का 2 में हम टिक किए हैं, बी का 4 में किए हैं, इसके बाद डी का ऑप्शन, सी का ऑप्शन किस में, तो सी का 1 में किए हैं, और डी का ऑप्शन 5 में, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखिए क्या था, वह प्रवासी पक्षी जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लेमिंगो। देखिए इसका क्वेश्चन पे अभी इसका जो आंसर पे मुझे भी डाउट है, तो हो सके यदि आपको इसका सही उत्तर पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसमें यह था किसमें विटामिन सी पाया जाता है। देखिए इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे, तो आप तो इसमें आसानी से चूज कर लेंगे कि दूध में विटामिन सी नहीं होता है, इसे आप साइड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, तो इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखिए सोयाबीन में भी विटामिन सी नहीं होता है, इसके बाद काली मिर्च में भी विटामिन सी नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा गया है कि वर्ली जनजाति क्या उपयोग करता है, घास और पत्थर से, फिर है मिट्टी और पत्थर से, बांस और पत्थर से, गाय के गोबर और मिट्टी से। तो वर्ली चित्रकारी हो जाएगा आपका वर्ली जनजाति घास और पत्थर से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन आगे। कर्नाटक में मिट्टी को खोदने वाले औजार को क्या कहा जाता है। पहला था खूंटी, दूसरा था खुरपी, इसका चौथा सी कुदाल और कुर्दा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका खुटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन आगे ले लेते हैं। देखिए झारखंड की मुख्य फसल कौन है, तो झारखंड का जो मुख्य फसल है वो आपका चावल है। यदि इसके आगे आपको धान था ऑप्शन में, वहाँ पूछा जो गया था वो धान था, तो धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम और भी क्वेश्चन। देखिए क्या है, नीचे दिए गए विकल्प में कौन एक उप थीम है। देखिए मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, इसमें जो भी क्वेश्चन अभी हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल सीटेट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोचे कि अपने आधार से दिया गया क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरे का पूरे जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ये मैं 99% कह सकता हूँ। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन एक उपथीम है, तो देखिए जल हो गया, परिवार हो गया, भोजन हो गया और संबंध हो गया। तो आपको भी पता है जल, परिवार, भोजन, तो ये सब क्या है, थीम है इसके। तो इसका जो आंसर होगा कुछ इसमें हो सकता है उनको कहने में, शायद मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में जो है कहने में दिक्कत है, क्योंकि हमारा जो थीम है वो क्या है, जल, परिवार, भोजन, ये सब हमारा आवास, ये सब थीम है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य की तरह सीधी आंखें होती हैं किसका, तो मनुष्य की तरह सीधी आंखें उल्लू का होता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन। देखिए क्या है इसमें, डॉट 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 प्रत्येक बच्चे के लिए आवंटित एक फ्लाई फोल्डर
पैकेट या स्थान है जहां एक बच्चे द्वारा किया गया वास्तविक कार्य समय की अवधि से साथ होता है। पहला है डायरी लेखन, उपाख्यानात्मक अभिलेख, शिक्षक की पुस्तिका और पोर्टफोलियो। वैसे भी आपको बता दिए हैं, जब हम बच्चे के बारे में कोई भी रिकॉर्ड, उसे बच्चे के बारे में आकलन करते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। चलिए अगला क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार मच्छर के पेट में, तो देखिए ये मलेरिया के बारे में बात किया गया है और ये जो है रोनाल्ड रॉस के बारे में। यदि हम ग्रेगर मेंडल की बात करें तो ये जो है मटर के पौधे पर अनुवांशिकी का खोज किया था, तो ये तो आपका होगा नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सीटीईटी सक्सेस क्लासेज के द्वारा जब कभी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे कोई भी क्वेश्चन का विश्लेषण किया जाता है तो आपको बिल्कुल आसान भाषाओं में, और उम्मीद करते रहते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन दे, जो भी जानकारी दे वो बिल्कुल सही हो, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से 1 2 3 ऑप्शन दिए गए थे, अब इनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए इस कला में रंगों का प्रयोग होता है, फिर चावल का प्रयोग। अब आप ही लोग बताइए कि चावल से कौन सा चित्रकारी किया जाता है और जो मधुबनी कला के नाम से फेमस है। उपयुक्त कला किस राज्य में, तो ये आपको तो पता होनी चाहिए। मधुबनी मिथिला पेंटिंग जो है वो बिहार राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका वर्ली चित्रकारी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कहते हैं जानवरों का एक समूह, जो आपको देख सकते हैं नीचे ऑप्शन में दिया गया है, 4 समूह हैं। चयन कीजिए जो मल मूत्र गंध से सूंघते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कुत्ता हो जाएगा, बाघ हो जाएगा और शेर हो जाएगा। चूंकि बंदर जो है में ये गुण नहीं होता है, इसके बाद आपको हाथी में ये गुण नहीं होता है और इसमें गाय में ऐसा गुण है। लेकिन कुत्ता, बाघ, शेर, इस तीनों में इस तरह की जो है वो गुण होते हैं जो वो अपने मल मूत्र से क्या करते हैं, अपने जो उनके समूह होते हैं उनका वो जान जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए अब हाथी के बारे में भी पूछा गया था और हाथी के बारे में हम इसका उत्तर आप लोग को बता देते हैं कि आखिरकार इसका सही उत्तर क्या होगा। हाथी झुंड में मुख्यतः 14-15 वर्ष की मादा और बच्चों होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सबसे बुजुर्ग मादा झुंड का क्या होते हैं, नेता होते हैं। हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हाथी की झुंड कितनी भी संख्या में मादा हाथी और बच्चे को समायोजित कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसका राइट आंसर 1 और आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपका बी नंबर में है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग ये टिक लगा करके आए हैं तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर सही होगा। इसके बाद पूछा गया था हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल। ठीक है, तो शीत मरुस्थल से आपको पता ही होगा, लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। मेघालय में घटपर्णी नाम के जो नेपेंथिस हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, प्याज का संशोधित रूप क्या है, तो देखिए यहाँ इंग्लिश शब्द का यूज किया गया था। इंग्लिश वर्ड के कारण बहुत सारे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतें होगा। या स्टीम जो होते हैं जिसे हम तना बोलते हैं इंग्लिश में, लीव यानी इसको हम पत्ता बोलते हैं। और आपको भी पता है जो प्याज का जो संशोधित रूप है, यानी प्याज किस तरह के हैं, किन प्याज के कौन से भाग को यूज किया जाता है, तो स्टेम यानी वो तना का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन। देखिए मैप से क्वेश्चन पर डे आ रहा है, तो जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग एग्जाम नहीं दिए मैप जरूर आप पढ़ लेंगे। चूंकि देखिए पूछा गया था दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति भोपाल और मध्य प्रदेश, तो सबसे पहले जब भी आप मैप बना रहे हो तो आप कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। यदि हम बात करें ऊपर की, तो ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। यदि इस तरफ हम बात करें दाएं तरफ तो ईस्ट, और ये आपका वेस्ट होता है। अब देखिए दिल्ली ऊपर है नॉर्थ में, ये नीचे आ रहा है क्योंकि भोपाल यानी मध्य प्रदेश तो सेंटर में होता है। और जब नीचे आ रहा है इसका मतलब साउथ की तरफ आ रहा है। और फिर झारखंड आपका यहाँ है, तो फिर किधर, ईस्ट की तरफ। तो साउथ और ईस्ट कहाँ है, किस ऑप्शन में है, उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो कौन हो जाएगा, दक्षिण और फिर पूरब, यानी इसका आंसर
तो निकालने के बाद जो है वो कैलकुलेट करके आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर जो है 1.067 शायद आता है। मैं कैलकुलेशन अभी नहीं किया हूँ, आप लोग इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। एक लड़का जो है 28 जून 2021 को मडगांव से नागरकोइल के लिए ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन नागरकोइल से, देख रहे हैं जगह का नाम दिया गया है, रवाना हुई और इतने बजे पहुंच गया। अब देखिए इसमें क्या है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, तो दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी आपको दिया गया है यहाँ। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, तो समय, क्योंकि इतने तारीख को इतने बजे वहाँ चलना प्रारंभ किया और इतने बजे तक पहुँचा, तो उसका फिर हम समय निकाल लेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, और फिर इस सवाल को आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद 26 नंबर है, लोग प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं। जॉर्ज मेस्ट्रले ने इससे प्रेरणा ली। देखिए जॉर्ज मेस्ट्रल जो था वो वेलक्रो का खोज किया था, जो आप ईवीएस में पढ़े होंगे कि चरचर की आवाज़ आती है बस्ते में, इसके बाद चप्पल में, सैंडल में इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या था, वेलक्रो का आविष्कार किया था। ठीक, इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टेपिओका उगाया जाता है, तो ये आपका केरल में उगाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट दिन एग्जाम में ये पूछ दिया था कि टेपिओका का दूसरा नाम क्या है, तो उसे कसावा बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का विषय नहीं है। तो देखिए भोजन जो है पर्यावरण का है, जल भी है, आश्रय भी है, तो नहीं क्या है, वायु जो है उनका 6 थीम में से ये एक थीम जो है वायु नहीं है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस सामग्री को अलग अलग विषयों में समूहित करने का मुख्य कारण क्या है। पाठ्यक्रम का बदलाव लाने के लिए, बिल्कुल नहीं। छात्रों के लिए जीवंत सामग्री वो सामग्री होते हैं जो बालक के जीवन से जुड़ा हुआ प्राकृतिक चीज हो, जैसे पेड़ पौधे हो गया, जैसे उनके आसपास जीव जंतु हो गया। ये सब क्या करते हैं, बालक में जीवंत पैदा सामग्री हो गया, और इनसे बालक जल्दी जो है अपने पर्यावरण से जुड़ जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा में सामान्य और विशेष बच्चों एक साथ सीख रहे हैं। जब भी हम सामान्य बालक को और विशेष बालक को एक साथ शिक्षा देंगे तो वो जो शिक्षा कहलाएगा वो आपको समावेशी शिक्षा कहलाएगा। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो हम पाठ्य पुस्तक को आधार कर सैद्धांतिक तौर पे देते हैं। एक सिलेबस उसका होता है, करिकुलम होता है, वो आपका औपचारिक होता है। अनौपचारिक शिक्षा वो होता है जो परिवार द्वारा दिया जाता है। जैसे परिवार में जो शिक्षा दिया जाता है उसके लिए कोई करिकुलम नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता है, तो वो आपका क्या है, औपचारिक शिक्षा होता है। इसके बाद है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा जो है पर्यावरण के लिए दिया जाता है, ईवीएस के लिए। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम अन्य विषयों को, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हो गया, साइंस हो गया, सभी को यदि एक जगह मिला करके एक नाम देते हैं ईवीएस, तो ये कहलाता है आपका एकीकृत शिक्षा। ठीक है, इसके बाद आपका जो ईवीएस है वो खत्म हो गया। आगे आप देख रहे हैं और भी क्वेश्चन है जो हिंदी सबसे रिलेटेड है, तो हम कोशिश करेंगे यदि इस तरह की वीडियो आप सबों को पसंद आता है तो निश्चित तौर पे हम आगे जो है हिंदी का भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, सीडीपी का भी क्वेश्चन इस तरह से हम पूरे का पूरे लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोग की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, जिससे कि हम और भी इस तरह की वीडियो बना सके आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।